बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.8। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट कर लिए थे। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास y² + z² = 16। ये एक इक्वेशन हमें गिवन है और एक हमें सेकंड इक्वेशन गिवन है 2y² - 3yz + z² = 0। तो हम पहली इक्वेशन एज इट इज़ उतार लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और फिर सेकंड इक्वेशन उतार लेते हैं और इसको भी नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा, इससे पिछले क्वेश्चंस में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सॉल्यूशन सेट निकाले इक्वेशंस के, उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है या तो फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। तो हम चेक करते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले के सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने के लिए हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, इसमें वेरिएबल्स इक्वेशन नंबर 1 में y और z है, लेकिन इसकी पावर यहाँ पे 1 नहीं है, 2 है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं y और z, और इनकी पावर जो है वो इसमें भी एक टर्म में तो 1 है, यानी कि 3yz, यानी कि यहाँ पे तो 1 है, लेकिन इसके साथ में ये 2 और 2 भी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड उस वक्त यूज़ होता है जब पावर दोनों वेरिएबल्स की 1 हो, उसके अलावा और कोई ना हो, ना 2 हो, ना 3 हो, ना 4 हो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो इसमें यूज़ हो नहीं सकता। अच्छा, अब इसमें एलिमिनेशन मेथड देखते हैं कि क्या इसमें हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। देखें, अगर मैं इसमें से ये y² को कैंसिल कर दूं, एलिमिनेट कर दूं, ऊपर y² है और ये सेकंड इक्वेशन में भी y² है, लेकिन अगर मैं y² एलिमिनेट कर भी दूं, लेकिन फिर भी सेकंड इक्वेशन में ये जो y की पावर 1 है ये हमारे पास जो है वो बच जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा। तो अगर इसी तरह से अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू z देखूं, अगर मैं z² को कैंसिल कर दूं तो फिर यहाँ पे ये मिडिल टर्म में जो ये z मेरे पास बचा रह जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें जो है y² को या z² को एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ नहीं होगा। फिर क्या करें इसमें। अच्छा, अब अगर हम और करें तो ये जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2y² - 3yz + z², ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है हमारे पास x² + x + 1 = 0, यानी कि पहले x की बड़ी पावर 2, फिर उसके बाद 1, x की पावर 1, और फिर उसके बाद कांस्टेंट नंबर कोई भी 1 2 3 4 x y z जो भी हो। ठीक है, ये होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ये इन वन वेरिएबल है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम गौर करें, इस इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक y और एक z। ठीक है, लेकिन ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अगर हम इसमें गौर करें, अगर विद रिस्पेक्ट टू y देखें तो ये y की पावर 2 हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, y की पावर 2 हो गई, फिर ये y की पावर क्या हो गई, 1 हो गई, और फिर यहाँ पे y जो है वो 0 हो गया। ठीक है, y नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, तो y यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो = 0 होना चाहिए लाजमी इक्वेशन को। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं या तो फिर फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला तो यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं। हम इसको फैक्टराइज करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को फैक्टराइज करके इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, y की या z की। फैक्टराइज इक्वेशन 2। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो पहले नंबर को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2z² का कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 2, और अगर हम इसका एलसीएम ले तो 2 1 2 होता है। तो ये मिडिल टर्म हमें ब्रेक करनी है। क्या करनी है हमें, ये मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर -3 चाहिए। तो क्या करें, अगर 2 में मैं +2 +1 कर दूँ तो क्या आ जाएगा, +3, लेकिन हमें तो -3 चाहिए।
तो फिर क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में फैक्टर बनाने के लिए प्लस की साइन है तो इसको भी माइनस कर देते हैं, ये +1 है इसको भी माइनस कर देते हैं, अब ये -3 हो जाएगा। यानी कि माइनस माइनस जो है वो प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस की आती है, तो ये हमारे पास ये फैक्टर बन गया। अच्छा, फैक्टर बनाते हैं हम एक बात का ज़रूर ख्याल करते हैं कि पहले हम बड़ा नंबर रखते हैं, तो -1 बड़ा है, -2 जो है वो छोटा है। निगेटिव में छोटा नंबर जो, अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव हो तो उसमें जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, तो -1 जो है वो बड़ा है -2 से, तो ये वाला फैक्टर हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, इस फैक्टर को हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा अब हमारे पास 2y² -1 लिखते नहीं, 1y z -2yz प्लस z² = 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये पेयर बना लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ y कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2y - z ये हमने, और इसमें से एक माइनस की साइन है इसको हम कॉमन ले लेंगे, और इसमें से एक z कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, 2 का 2, y का y, z कॉमन ले लिया था हमने। ठीक है, ये बाहर ले लिया था हमने z, अब माइनस प्लस माइनस z² है तो एक z आ जाएगा, एक z हमने कॉमन ले लिया, = 0। अब क्या करते हैं हम इसमें, देखें हमारे पास ब्रैकेट सेम आ गए, 2y - z 2y - z, इसका इट मीन्स कि हमने फैक्टर जो है वो बिल्कुल ठीक बनाया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं कि ये हमारे पास दो टर्म बन गई हैं, एक ये वाली टर्म बन गई है और एक ये वाली टर्म बन गई। अब इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, 2y - z, 2y - z कॉमन है, तो हम इसमें 2y - z कॉमन ले लेते हैं, और फिर क्या बचा हमारे पास, y - z, इसको एक अलग ब्रैकेट में हम ले लेते हैं, = 0। ठीक है, आइए इधर, अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि 2y - z जो है वो इक्वल है 0 के, और सेकेंडली y - z जो है वो इक्वल है 0 के। यहाँ से हम क्या करते हैं, चाहे तो हम y की वैल्यू निकाल लें, चाहे तो z की। ठीक है, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, तो ये 2y ये इधर आके z हो जाएगा, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा 2, तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर यहाँ से z की वैल्यू निकाल लूँ, अगर इस z को उठा के मैं इक्वल के राइट साइड पर शिफ्ट कर दूँ तो ये +z हो जाएगा, और z की वैल्यू आ जाएगी 2y। ठीक है, तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि z = 2y। ठीक है, ये हमारे पास एक z की वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ पर हम इस, ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से यहाँ से मैं क्या कहते हैं कि z की निकाल लेता हूँ, z को जब मैं यहाँ फेंकता हूँ, इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ, तो z = y आ जाती है। एक ये, इसको भी हम इक्वेशन नंबर 3 का ही नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम, हमारे पास यहाँ पे z की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक 2y और एक y। अभी जो z की जो वैल्यू आई है मेरे पास, z = 2y, इसको हम कहाँ पुट करें, क्योंकि z की वैल्यू अभी मेरे पास जो है ये कंप्लीट नहीं है, इसमें y जो है वो अननोन है अभी। ठीक है, तो इस z की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर सकते हैं, तो हमने जो फैक्टर किया था वो इक्वेशन नंबर 2 का फैक्टर बनाया था, यानी कि हमने ये जो वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन नंबर 2 को फैक्टराइज करके निकाली है। ठीक है, तो अब मैं 2 में तो पुट कर नहीं सकता, तो मैं इसको कहाँ पुट कर दूंगा, इस z की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास y² प्लस 2z² प्लस z², z की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 2y और = 16। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगी y² प्लस 2 2 ज़ा 4y² = 16। ठीक है, इसी तरह से
अब ये जो है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 4y², ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5y², ठीक है, इज इक्वल्स टू 16। यहाँ से हमें y की वैल्यू निकल जाएगी सिंपली, y², 5 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे आगे इक्वल के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 16 और 5 कैंसिल नहीं हो सकते, तो फिर क्या है, y की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि टेकिंग, ये स्क्वायर कैंसिल करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड्स पे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ हमने रूट ले लिया और यहाँ हमने रूट ले लिया 16 और 5 प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 जो है वो किसका रूट है, स्क्वायर रूट है 4 का, और नीचे क्या बच गया हमारे पास, ये अंडर रूट 5 बच गया। अच्छा, मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में कोई भी जो वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में रूट लगा हुआ नहीं छोड़ते, रूट लगा हुआ हम नहीं छोड़ते डिनोमिनेटर में, तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि नीचे जो रूट है ना अंडर रूट 5, इसी से ही इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इस पूरे को, और इसी से इसको डिवाइड भी कर देते हैं। अच्छा, जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस 4 अंडर रूट 5, 4 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 5 से, और अंडर रूट 5 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लिकेशन में अगर दो वैल्यूज़ रूट में हों और वो मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको हम एक ही रूट में ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 का पेयर बन गया, जब ये 5 का अंडर रूट के अंदर पेयर बन गया तो इस पेयर का एक 5 बाहर बाहर आ गया। अब इससे क्या हुआ रैशनलाइज करने से, कि हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट ख़त्म हो गया, एलिमिनेट हो गया बस, ठीक है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4 अंडर रूट 5 अपॉन 5, लेकिन अब यहाँ पर y की भी दो वैल्यूज़ आ गई हैं, कैसे, y इज इक्वल्स टू एक प्लस 4 अंडर रूट 5 अपॉन 5, और एक वैल्यू आ गई है मेरे पास y इज इक्वल्स टू माइनस 4 अंडर रूट 5 अपॉन 5। यहाँ पर हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं। फिर क्या करते हैं हम इसे, अब ये y की जो वैल्यू आई है 4 अंडर रूट 5 बाय 5, इसको हम कहाँ पुट कर दें, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूँ तो मेरे पास ये z की वैल्यू जो है ये आ जाएगी, जो कि हमने पहले निकाली थी इक्वेशन नंबर 2 को फैक्टराइज करके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पुट y इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 5 ओवर 5 इन इक्वेशन 3, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। जब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास z इज इक्वल्स टू 2y, और y की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 4 अंडर रूट 5 ओवर 5, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, ये z की वैल्यू z की जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 2 4 का 8 हो जाएगा, 8 अंडर रूट 5 ओवर 5, यानी कि z इज इक्वल्स टू 2 4 का 8 अंडर रूट 5 ओवर 5, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई है, ठीक है, z की आ गई और y की बस ये वैल्यू आई थी, एक ये आई थी और एक ये आई थी, एक प्लस में आई थी एक माइनस में आई थी। इसी तरह से अभी जो y की जो वैल्यू माइनस 4 अंडर रूट 5 आई है, इसको भी मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इसको भी मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगी मेरे पास, z की आ जाएगी, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 5 ओवर 5 इन इक्वेशन 3, यहाँ मैं पुट कर दूंगा, ये आ जाएगी मेरे पास z इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 अंडर रूट 5 ओवर 5।
तो ये हो जाएगी बस प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8 अंडर रूट 5 ओवर 5। तो यहाँ पर जो z की वैल्यू आ जाएगी z इज इक्वल टू माइनस का 8 अंडर रूट 5 ओवर 5, ये एक दूसरी वैल्यू आ गई मेरे पास z की। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ से इसको लेके चलता हूँ। जो एक राइट साइड हमने छोड़ दी थी कि z की हमारे पास दो वैल्यूज आई थी कि z इज इक्वल टू वाई, पहले इसको लेके हमने इसको सॉल्व किया। अब ये वाली इसको लेके चलेंगे कि z इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब ये जो z की जो वैल्यू y के बराबर आई है, इसको ये मेरे पास वैल्यू कहाँ से आई थी? ये आई थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 को फैक्टराइज करके, इक्वेशन नंबर 2 को फैक्टराइज करके आई थी। तो इक्वेशन नंबर 2 में तो मैं इसको पुट नहीं कर सकता, तो इसको मैं पुट कर दूंगा z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा मैं इसे। तो पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा मैं इसे। ठीक है, ये हो जाएगी मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू y है, तो y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो ये हो जाएगी मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 16 हो जाएगी। और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगी। यहाँ से हमें वाई की वैल्यू चाहिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 हो जाएगी। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 × 2 2 8 16। ठीक है, तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8। अब हमें तो यहाँ पे बेसिकली वाई की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे कि रूट ले लेंगे बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर प्लस माइनस आ जाएगा 8, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 8। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे y की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई y इज इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट 8, एक आ गई y इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 8। अब क्या करते हैं हम इसको मज़ीद सेम यहाँ पे भी हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आ गई है प्लस अंडर रूट 8 आ गई है और एक आ गई है माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस 8 की वैल्यू को, अगर मैं इस y की वैल्यू को अगर मैं कहाँ पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 3 में, तो z की आ जाएगी। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 यहाँ पर z इज इक्वल टू वाई, यानी कि z इज इक्वल्स टू वाई, वाई बराबर हो गया अंडर रूट 8 के, एक z की ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से सेम इसको भी कि पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 8 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है z की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, अब हम इसका बनाते हैं सॉल्यूशन सेट। अब इसका सॉल्यूशन सेट देखें कैसे बनाते हैं हम। y की वैल्यू थी 4 अंडर रूट 5, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? z की वैल्यू आई थी 8 अंडर रूट 5 ओवर 5। सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 4 अंडर रूट 5 ओवर 5, 4 अंडर रूट 5 ओवर 5। तो z की वैल्यू हमारे पास आई थी 8 अंडर रूट 5 ओवर 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आई थी -4 अंडर रूट ओवर 5, -4 अंडर रूट 5 ओवर
5 और z की हमारे पास आई थी फिर -8√5/5, -8√5/5। ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास राइट साइड पे जो हमने सॉल्यूशन लेके चले थे, यहाँ पे y की वैल्यू आई थी √8, तो z की क्या आई थी √8, यानी कि √8 इसी तरह से यहाँ पे हमने y की वैल्यू -√8 रखी थी, तो z की भी -√8 आई थी। -√8, -√8 करली ब्रैकेट क्लोज, ये आंसर हो गया हमारे पास। इसी तरह से अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 12x² -25xy प्लस 12y² इज इक्वल्स टू 0, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 25। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हुआ कि इक्वेशन हमें ऊपर नीचे दे दिएगी। ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में x² प्लस y², ये x² प्लस y² वाली होती है इक्वेशन नंबर 1 में दे दी थी और इसको नीचे दे दिया था 2 में दे दिया था। बाकी सब कुछ सेम मेथड है इसके अंदर। ठीक है। तो सॉल्यूशन तो मैं इस को 12x² -25xy प्लस 12y² इज इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, एंड x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 25, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेम इसी तरह से ये भी एक फैक्टराइज करता हूँ इसको। सेम मेथड है बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 9 का है, यानी कि एक ऑलरेडी इक्वेशन बन रही है इन 2 वेरिएबल्स, x की पावर 2, x की पावर 1, फिर ये कांस्टेंट नंबर आ गया। तो हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। यानी कि फैक्टराइज इक्वेशन 1, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आया था 144। ठीक है। अब इस 144 का एलसीएम लेते हैं, 2 7 14, 2 2 4, 72 में से 2 जाए, ये मिडिल टर्म ब्रेक करनी है हमने। 72 में से 2 गया तो 25 नहीं आ रहा, आगे चलते हैं 2 से फिर लेते हैं, 2 3 6, 2 से अभी हो गया 2 2 4, 36 में से 4 जाएगा 31 आएगा, -25 फिर नहीं आ रहा, फिर आगे चलते हैं 2 18 ज़ा 2 2 4, 4 2 8, और 18 में 8 प्लस करें हम लोग तो ये 26 हो जाएगा, 25 फिर नहीं आ रहा, फिर आगे चलते हैं हम 2 9 ज़ा 18। ठीक है। तो फिर क्या होता है हमारे पास कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 में 9 प्लस करें तो ये हो जाता है हमारे पास -25, यानी कि 16 प्लस 9 इज इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस का 25, लेकिन हमें तो माइनस का 25 चाहिए। फिर क्या करें, साइन चेंज कर दें, यानी कि सिंपली माइनस का 16 माइनस का 9 इक्वल्स टू माइनस का 25। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई है कि फैक्टर बनाते थे हम छोटा नंबर पहले लिखते हैं, तो -9 छोटा है और -16 जो है बड़ा, -9 बड़ा है, बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, -9 बड़ा है और -16 छोटा है, ये हो गया इक्वल टू -25। तो अब हम ये वाला फैक्टर जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास 12x², अब ये मिडिल टर्म ब्रेक हुई है, -9xy -16xy प्लस 12y² इक्वल्स टू 0। इसमें अब ये पेयर बना लें, इसमें ये कॉमन आ जाएगा, इस पहली में क्या कॉमन आ रहा है, 9 और 12 3 के टेबल में आते हैं और दोनों में x है, x कॉमन आ रहा है, 3 4 12, x -3 3 9, x कॉमन ले लेता, y बजिया, इसमें माइनस की साइन कॉमन है और 4 कॉमन आ रहा है, 16 to 12 4 के टेबल में आते हैं और y कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा बस माइनस माइनस प्लस 4 4 16, y कॉमन ले लिया, x बजिया, माइनस प्लस माइनस 4 3 12, y इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ब्रैकेट सेम आ गए, 4x - 3y, 4x - 3y। तो इन दोनों में क्या कॉमन, इसका हमने फैक्टर सही किया है, और इन दोनों टर्म्स में 4x - 3y 4x - 3y कॉमन है, ले लिया हमने।
4x माइनस 3y, हमने जब कॉमन लिया तो बाहर बच गया 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि अब क्या होगा ये कि आइदर 4x माइनस 3y इक्वल है 0 के, और 3x माइनस 4y इक्वल है 0 के। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4x माइनस 3y में से जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो 4x इधर हो जाएगा 3y, और यहाँ से मेरे पास ये x की वैल्यू निकल जाएगी 3y अपॉन 4, ये एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। इसी तरह से 3x माइनस 4y में से भी हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू 4y एंड x इज इक्वल टू 4y, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, ये एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इक्वेशन नंबर 3। लेकिन अभी x की वैल्यू ये भी कंप्लीट नहीं आई है, क्योंकि इसमें y अननोन है इन दोनों वैल्यूज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू पुट कर देंगे हम कहाँ पे, हमने इक्वेशन नंबर 1 को फैक्टराइज करा था, तो हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3y/4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25।